दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। सचिवालय सहायक की सीधी भर्ती 2025 आ चुकी है। आपको मिलने वाली है 55,000 से भी ज्यादा सैलरी, परमानेंट जॉब और सबसे बड़ी बात, आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है 5 मई 2025। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन कर सकता है अप्लाई, क्या होगी चयन प्रक्रिया, कितनी होगी उम्र सीमा और कैसे आप बिना गलती के आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह भर्ती जो निकाली गई है CSIR मतलब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से, और आपका पोस्ट होने वाला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA। यहां हम लोग आगे देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, योग्यता, एज लिमिट, सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न, A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे सो डैट कोई भी जानकारी छूट न जाए और आप पूरी तैयारी कर सके। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा और एक टिप दूंगा जिससे आपकी तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां से। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा मार्ग। कहाँ ये? पुणे। पुणे में। विज्ञापन संख्या देखिए आप 01/2025, दिनांक 4 अप्रैल 2025 का है। सबसे मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ इधर, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि कब है? 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गई है, सुबह के 10 बजे से। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो आप लोग देख लीजिए, 5 मई 2025 है, शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, आप हार्ड कॉपी अगर जाके सबमिट करोगे या फिर भेजोगे तो फिर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहां हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए, CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL पुणे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे। बाकी हम लोग पोस्ट देख लेते हैं, जो वैकेंसी आई है किस पोस्ट के लिए आई है। निम्नलिखित पदों को भरने हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहां पहला क्या है, JSA, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल। टोटल पोस्ट है देख लीजिए, एज लिमिट कितना है, 28 साल है। ग्रुप C का जॉब है। आपका सैलरी देखिए कितना बनने वाला, 19,900 से 63,200। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, अगर आपको गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के बारे में कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, 10+2 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इज यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द देखिए डिपार्टमेंट। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पोस्ट क्या है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस। इसकी टोटल वैकेंसी 4 है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फिनेंस एंड अकाउंट्स, उसकी पोस्ट है 3। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या क्या है इधर लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ जॉब प्रोफाइल के बारे में लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर JSA जनरल SNP and F&A। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर्स एंड परचेस फिनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, फी पेएबल ₹500। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, OBC है और जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको 500 फी लगेगा। और जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC हैं, ST हैं, PWBD हैं और एक सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फी लगने वाला नहीं है। फी जो पेमेंट करेंगे आप वो कैसे करना है, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग और कोई भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में देखिए, SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, PWBD जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उनका 10 साल, PWBD OBC का 13 ईयर, बाकी SC ST का 15 साल है। ठीक है, द कट ऑफ डेट कहां से आपको किया जाए,
कट ऑफ डेट यहाँ देखिए, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उसके हिसाब से होगा। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम कैसे होने वाला है। यहां पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला आपका। परीक्षा जो होगा आपका सीबीटी मोड में होगा। परीक्षा में आपको कुल कितने पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। देयर विल बी 2 पेपर, ठीक है। परीक्षा का प्रकार ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रश्नों का माध्यम क्या होगा, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन और ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश के अलावा बाकी जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। परीक्षा का स्तर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12वें स्टैंडर्ड पे होगा। कुल क्वेश्चन आपके 200 होंगे और जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपको मिलने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितना होगा, 200 मार्क्स। मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। नकारात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग, आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो एग्जाम होगा, मतलब जो रीजनिंग का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 में देखिए आप लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम संख्या 150, मतलब एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा, मतलब यहां नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। इसका भी आपका एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यहां पर भी 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब अगर एक आप गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। इस सब्जेक्ट के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको एक टिप देने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा मैं वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो एग्जाम पैटर्न, जैसे पिछले जो एसएससी सीजीएल और जो रेलवे के एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कैसे करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग विल बी 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ऑफ टाइपिंग इन टाइप राइटिंग टेस्ट, नेचर ऑफ मिस्टेक कैसे होगा। फॉर एग्जांपल फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर 10 मिनट्स 5% मिस्टेक ऑफ टोटल वर्ड टाइप्ड आर इग्नोर्ड, ठीक है। टोटल स्ट्रोक्स फॉर एग्जांपल टाइप्ड 1600 है, वर्ड्स टाइप देखिए 320 हो गया, मिस्टेक फॉर एग्जांपल 19 है। तो देखिए कैसे आपका कैलकुलेशन काउंट होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ओके। तो ये था प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। चलिए मैं आपको बताने वाला था इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की जो बात मैं कर रहा था इसका टिप क्या है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं पूरे अच्छे से क्वेश्चन करा चुका हूं। जैसे देखिए ये बिहार दरोगा बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी भी मतलब पुराने नहीं होते, पुराने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दूसरे तरीके से पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग ये कर लोगे, इसका 2 पार्ट आ चुका है, तो आपका जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं ज्योग्राफी का भी टेंशन खत्म कर दूंगा, पॉलिटी का भी टेंशन खत्म कर दूंगा, और ऐसा ही करंट अफेयर की भी पार्ट आने वाली है। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है ये। इसके लगभग 5 से 6 पार्ट आएंगे आपका एग्जाम से पहले तक। जनरल अवेयरनेस की जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको फिनिश कर देने वाला हूं। जो देखिए एनटीपीसी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल का, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। और इसका सिलेबस मैं पूरे डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूं आगे, कि जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सचिवालय सहायक भर्ती 2025 से जुड़ी। अगर आप 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर,
तो यह मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। अभी आवेदन करें और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।